क्या इसका उम्र के साथ भी कोई रिलेशन होता है कि अगर आपकी उम्र बढ़ रही है, अगर आप 60 के ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी किडनी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, वल्नरेबल हो जाती है डिज़ीज़ से? ये एक अच्छा महत्व का क्वेश्चन है। सब लोग समझते हैं कि आपकी किडनी लास्ट दिन तक वैसे ही चलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। 30 साल की उम्र के बाद किडनी हर साल 1% 1% कम काम करती है एंड दैट इज़ नेचुरल। तो आप 30 से 80 के हो गए तो आपका 30 से 40% किडनी कम काम करता है, बट वो उम्र के लिए वो फंक्शन ठीक रहता है। अभी तकलीफ़ क्या होता है कि जब बाल आपका काला होता है, सफ़ेद होता है, तो आपको कोई शरीर में तकलीफ़ नहीं होती है। आपका खाने पीने में, आपका घूमने फिरने में, आपका ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज़ में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। आपकी स्किन जब भी लूज़ होती है उम्र के साथ तो भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। बट जब किडनी काम करना कम होती है, वो नेचुरल कोर्स में कम होती है, तो आपको महसूस नहीं होगा। लेकिन वो 1% से ज़्यादा कम फंक्शनिंग हो गया, 3 से 5%, तो आप 10 साल में आपकी किडनी फेल हो जाती है। तो पहले क्या होता है, तो जो कोई भी पेशेंट अपने आप को बराबर ध्यान से रखता है, अपना वजन, अपना ब्लड प्रेशर, अपना डायबिटीज़, तो उसको महसूस होता है कि उसको अभी थोड़ी सी थकान शुरू हुई है। वो थकान क्यों शुरुआत होती है? क्योंकि उसका हीमोग्लोबिन कम होता है। थकान क्यों होती है? क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका भूख कम हो जाता है, उसका वजन कम होने को चालू होता है। तो ये सब बीमारी में पेशेंट और उनके जो फैमिली मेम्बर्स दोनों का महत्व का भाग रहता है। अभी कोई पेशेंट का वजन कम होता है तो हमने काफ़ी दफ़े देखा है कि पूरा फैमिली देखते रहता है कि इसका वजन 5 किलो कम हो गया। लेकिन 5 किलो क्यों कम हुआ? बीमारी के बिना के ये वज़न कभी कम नहीं होता है। तो जब भी ये चीज़ होती है, जो पेशेंट 60 के ऊपर का है, जिसको डायबिटीज़ है, जिसको ब्लड प्रेशर है, उनका सडनली ये थकान होना, हीमोग्लोबिन कम होना या वज़न कम होना, या सडनली उनको नौशिया होता है, खाना नहीं जाता है, वो उल्टी चालू होती है, तो उनको एकदम चौकन्ने होकर इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और किडनी के बेसिक टेस्ट करना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के अलग-अलग लेवल होते हैं और बेस्ड ऑन दैट अलग-अलग तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। तो जो किडनी डिजीज़ेज़ होते हैं, क्या उनके भी अलग-अलग लेवल्स होते हैं या स्टेजेस होती हैं? हाँ, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। किडनी का 5 स्टेजेस रहता है फंक्शन का। तो उसके लिए जो एक रहता है वो GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। नाउ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नॉर्मल आदमी का 90 के ऊपर रहता है। तो जब आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 90 के ऊपर रहता है तो हम उसको स्टेज 1 बोलते हैं। लेकिन स्टेज 1 क्यों दिया उसको? किडनी डिसीज़ क्यों बोलते हो आप? तो कोई भी पेशेंट को 3 महीने के लिए पेशाब में प्रोटीन लीक हुआ, या खून आया, या किडनी में सोनोग्राफी में सिस्ट रही, या एक किडनी छोटी बड़ी रही, तो हम उसको किडनी डिसीज़ कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज़। और फिर उनको स्टेजिंग करते हैं। स्टेज 1 में आपका किडनी GFR 90 से ऊपर रहता है। स्टेज 2 में 60 to 90 के बीच में रहता है। स्टेज 3 में 30 to 60 के बीच में रहता है। स्टेज 4 में 15 to 30 के बीच में रहता है। और 15 से किडनी फंक्शन कम रहता है GFR, तब उसको स्टेज 5 बोलते हैं। स्टेज 3 मीन्स जब किडनी फंक्शन GFR 60% से कम होता है तो हम बोलते हैं किडनी फेलियर की शुरुआत हो गई है। जब वो 30 से कम होता है, स्टेज 4 में जाता है, तो मॉडरेट टू सीवियर बोलते हैं। और 15 से कम होता है तो स्टेज एकदम एडवांस बोलते हैं।